कुमारी शैलजा को लेकर विवादित बयान का ये पूरा मामला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बिना नाम लिए बड़ा बयान दिया है। हमारी तरफ से उनको ऑफर है और साथ ही कहा कि वो बीजेपी में आए, उनका स्वागत है। तो कांग्रेस नेताओं ने उन्हें अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। साथ ही साथ कहा कि कांग्रेसियों ने गाली देने से भी परहेज नहीं किया है। बापू बेटे में सीएम बनने की आपस में लड़ाई जारी है और कांग्रेस में किसी और की इच्छा हो जाए तो उसका अपमान होता है। तो चुनावों के बीच बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का सामने आया और जिस तरीके से हालांकि अंतरकला कांग्रेस की लगातार सामने देखने को मिल रही थी और एक बार फिर से चुनावों के बीच भी देखने को मिली कि इस तरीके से दो धड़ों में बढ़ती हुई कांग्रेस नजर आई। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया और कहा कि हमारी तरफ से उनको खुला ऑफर है, वो बीजेपी में आए, उनका स्वागत है। तो कांग्रेस नेताओं ने उन्हें अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों ने गाली देने से भी परहेज नहीं किया है। बापू बेटे में सीएम बनने की आपस में लड़ाई लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में अब ये बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का सामने आया है चुनावों के बीच में। बाहर के जो नेता हैं उनकी भी इच्छा है, इच्छा सबकी हो, कोई बात नहीं, लेकिन और किसी की इच्छा हो जाए तो उससे अपमानित करने का उदाहरण इससे बड़ा नहीं हो सकता कि एक हमारी दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो, सम्मान सबको प्यारा है। अपमानित करना ये समाज में वर्जित है। कोई किसी अपमान न करे तो पंचायत में बैठते हैं, अगर पंचायत में कोई विरोधी व्यक्ति भी और खड़ा होकर किसी के बारे में बोल देता है तो पंचायत बैठा देती है ना, नहीं भाई ऐसा नहीं बोल करती है ना। लेकिन इनको शर्म नहीं आई, उस बहन को गालियां तक दी है इन्होंने, घर बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए, हमने ऑफर दे दे के उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आज तो हम तैयार हैं उनको मिलाने। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु नारंग जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जानकारी चाहेंगे एक बार फिर से चुनावों के बीच कुमारी शैलजा को लेकर जो है सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने खुला ऑफर उनको दिया, कहा कि वो बीजेपी में आए, उनका स्वागत है। बिल्कुल, कल के दौरे पर थे मनोहर लाल करनाल में और करनाल में पहले उनका प्रभु सम्मेलन था जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब दिया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा भी बीजेपी में आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि संभावना कुछ भी हो सकती है और वो संभावना एक वक्त के बाद पता चलती है। लेकिन शाम होते होते जब घरोंडा में उनका सम्मेलन था तो वहां पर जब वो मंच से संबोधित कर रहे थे पब्लिक को, तो उन्होंने बिना नाम लिए बापू बेटा कहकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक अनुसूचित जाति की जो हमारी बहन है उन्हें अभद्र शब्द कहे जा रहे हैं, उन्हें गाली गलौज उनके साथ किया जा रहा है और इसलिए वो घर बैठी हैं। और एक बहुत बड़ा तबका है जो ये सोचने पर मजबूर हो गया है हमें अगला स्टेप क्या लेना चाहिए। और उन्होंने कुमारी शैलजा को सीधा ऑफर दे दिया कि अगर वो पार्टी में आती हैं तो उनका स्वागत है, उनका सम्मान होगा। क्योंकि हम पिछले कई दिनों से लगातार देख रहे हैं कि कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार में नजर नहीं आ रही हैं। उसके पीछे तमाम सोशल मीडिया पर वायरल होते कुछ वीडियो हैं। इस पर हमने शमशेर सिंह गोगी जो कांग्रेस के विधायक हैं उनका भी बयान लिया, वो उनके नजदीकी भी बताए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हालांकि कांग्रेस इससे पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास भी किया जा रहा है क्योंकि चुनाव है और कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर मनोहर लाल इस बात को जिक्र करते हुए नजर आए कि हमें भी इस बात की पीड़ा हो रही है जो उनके साथ व्यवहार हो रहा है या जो उन पर तमाम टिप्पणियां हो रही हैं। तो ऐसे में कुमारी शैलजा पर निर्भर करेगा कि उनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि चुनाव प्रचार जोरों में है और ऐसे में अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करती हुई वो नजर नहीं आ रही हैं। स्टार प्रचारक हैं, सांसद हैं,
एआईसीसी में उनके पास पद है और केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। हरियाणा में एक उनका वर्चस्व है, एक बहुत बड़ा वो कद रखती हैं, मुख्यमंत्री पद की रेस में वो हैं। लेकिन इस तरीके का उनके साथ बर्ताव कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा को भी अच्छा नहीं लग रहा। मनोहर लाल जिस वक्त लेकिन एक और सवाल है हिमांशु मेरा यहाँ पर, क्योंकि अगर बीते दिनों देखें आज जब सीट बंटवारे हुए तो 90 में से 72 से 75 सीट जो है वो हुड्डा खेमे को मिली और कुमारी सैलजा को 8 से 10 सीटें मिली हैं। उसकी नाराजगी भी कहीं ना कहीं देखने को मिली। उसके बाद मुख्यमंत्री का दावेदार वो खुद को बताती रही हैं, उसकी भी नाराजगी देखने को मिली। तो माना जाए कि 2 महीने पहले जो दौर देखा जब किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हुई, राज्यसभा सांसद उन्हें बनाया गया, तो क्या एक बार फिर से चुनावों से पहले वही दौर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, नाराजगी आज की नहीं है, ये नाराजगी पुरानी है। अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष, वो थी, प्रदेश अध्यक्ष के पद से उन्हें हटा दिया गया था। राज्यसभा सांसद वो थी, दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा गया। और लोकसभा का जब टिकट वितरण हुआ उस बात से भी वो जो नाराज है वो नजर आ रही थी कि लोकसभा के जो चुनाव हुए उनमें टिकटों का वितरण ठीक ढंग से नहीं हुआ है। और अब जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें भी उनकी नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है। वो शुरुआती तौर पर टिकट वितरण को लेकर भले ही ना आई हो, लेकिन उसके बाद जो लगातार टिप्पणियां सामने आ रही हैं जिसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये कहते हुए नजर आए कि वो हमारी बड़ी बहन है, ताकि उस पूरे मामले को कंट्रोल किया जा सके, उसे दबाया जा सके। लेकिन वो दबता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए जो बाकी पार्टियां हैं उस मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई हैं। और मनोहर लाल की तरफ से एक भावनात्मक तौर पर भी ये कहा कि मुझे भी इस बात का दर्द है कि वो हमारी बहन है और एक अनुसूचित जाति की जो महिला है उनके खिलाफ इस तरीके की टिप्पणियां हो रही हैं। एक बड़ा तबका ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि उन्हें क्या करना है, और इसलिए उन्होंने बीजेपी में भी आने का जो ऑफर है वो कुमारी सैलजा को दे दिया है। लेकिन अगला स्टेप क्या होगा कुमारी सैलजा का, वो उन पर निर्भर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।